हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी गाइडेंस चैनल की बीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमडीएसयू यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर की सेकंड बुक यानी कि अभिसरण सिद्धांत, जो कि है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ईजी एक्सरसाइज है फूरिये सीरीज यानी कि फूरिये श्रेणी। उसके ऊपर ये हमारा वीडियो आज का होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभिसरण सिद्धांत की जो फूरिये श्रेणी, दोस्तों सबसे पहले हम फूरिये श्रेणी की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी परिभाषा है, माना दोस्तों कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, जिसकी लिमिट जो अगर हम देखें तो माइनस पाई से प्लस पाई की है। मतलब कि एक्स का मान जो है माइनस पाई से तो बड़ा है और पाई का मान एक्स से बड़ा है, यानी कि एक्स पाई से छोटा है। तो ये इसकी लिमिट है। और ये जो है ये एक फलन है जिसका अपवर्तनांक 2 पाई है। तो इसका जो प्रसार है इस मतलब निम्न श्रेणी के रूप में इसका प्रसार किया जा सकता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 कोस एक्स प्लस a2 कोस 2x प्लस डैश 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 डैश, और ये जो है ये an कोस nx और उसके आगे भी चलता रहेगा। उसके बाद में इसके साथ में इसके प्लस में b1 साइन एक्स प्लस b2 साइन 2x प्लस डैश 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 डैश, ये n से होता हुआ यानी कि bn साइन nx, और ये उसके आगे भी चलता रहेगा इन्फिनिट तक। अगर हम इसको सरल रूप में लिखें, यानी कि इसको हम सबमिशन वाला जो सिग्मा लगा के हम इसको सबका योग करके लिखते हैं वैसे लिखें, तो इसको हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस सबमिशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिट तक। ये a0 को हमने बाहर ले लिया और n से लेकर इन्फिनिट तक, क्योंकि इन्फिनिट तक चल रहा है, और an कोस nx प्लस bn साइन nx। यही जो है दोस्तों ये फूरिये श्रेणी की जो है ये डेफिनेशन होती है। ये जो है ये फूरिये श्रेणी की डेफिनेशन होती है मेन। ये इसकी डेफिनेशन भी है और यही इसका जो है मेन फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर हमको बाकी की चीज़ें निकालनी होती है। यहाँ पर दोस्तों a0 a1 an a2 और डैश 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 an तक, और b1 b2 डैश 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 bn तक, ये सारे जो हैं ये कांस्टेंट अचर हैं जिन्हें हम फूरिये गुणांक कहते हैं। इन सभी को हम फूरिये गुणांक कहते हैं, ये हम इनको फूरिये गुणांक कहते हैं। तथा उपरोक्त सभी को श्रेणी फलन एफ ऑफ एक्स द्वारा जनित फूरिये श्रेणी कहते हैं। मतलब कि जो ऊपर हमको सीरीज प्राप्त हुई है, जो इक्वेशन प्राप्त हुई है, इसको हम एफ ऑफ एक्स द्वारा जनित फूरिये श्रेणी कहते हैं। मतलब एफ ऑफ एक्स फलन से बनी फूरिये श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, जो इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों आपने पहले पढ़ रखे होंगे, लेकिन ये वापस यहाँ बहुत काम आएंगे, इसलिए मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आप सभी जानते हैं कि माइनस कोस एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में दूसरा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स का। इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स जो है ये आप सभी जानते हैं साइन एक्स होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो डिफरेंशिएशन का होता है साइन एक्स का होता है हमारे पास में कोस एक्स, ये साइन एक्स का हमारे पास में होता है कोस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स का क्या होता है हमारे पास में, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स का होता है हमारे पास में माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस साइन एक्स। इसके बाद में ये साइन जीरो, साइन पाई और इन सब की वैल्यू, ये इसके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर बार बार हमारे काम आने वाली है, तो इसको भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन जीरो, अगर आपके कहीं पे भी इसके अंदर साइन जीरो अगर यूज़ में आ रहा है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन पाई, और इन दोनों की वैल्यू होती है जीरो के बराबर। मतलब साइन जीरो और साइन पाई ये आप सभी जानते हैं जीरो के बराबर होती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो कोस जीरो कोस 2n पाई, इसकी वैल्यू जो होती है ये हमारे पास में होती है माइनस 1 की पावर 2n, जो कि होता है 1 के बराबर। कोस जीरो आप सभी जानते हैं 1 होता है, और कोस 2n पाई, और ये इन दोनों की वैल्यू जो है माइनस 1 की पावर 2n होती है, जो कि 1 के बराबर, क्योंकि 1 अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो भी वो पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा तीसरा जो होता है वो होता है कोस n पाई का। ठीक है, कोस n पाई। ठीक है, ये कोस n पाई जो है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में माइनस 1 की पावर n। ठीक है, तो ये जो हो गए इनके मेन फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, जिसको हम खंडशः समाकलन भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, खंडशः समाकल। ठीक है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये इसमें बार बार काम आने वाला है। कहीं भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे को काम आएगा। तो ये वैसे तो आप सभी को आता होगा, फिर भी मैं एक बार रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। इसका हमारे पास में जब भी दो फंक्शन होते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास में दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई में है, और इन दोनों का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है
एफ ऑफ एक्स यानी पहले को छोड़ा, उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसके बाद में होल इंटीग्रेशन, और अंदर हमारे ब्रैकेट में आ जाएगा एफ डैश एक्स यानी कि पहले का अवकलन और दूसरे का फिर से समाकलन जी ऑफ एक्स और इस पूरे का समाकलन, जो कि हमने बाहर जो है इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है। इसको जो हम करते हैं तो आप सभी जानते होंगे कि एक आइलेट रूल होता है, ठीक है, एक आइलेट रूल होता है। तो इसमें आई तो होता है हमारा इन्वर्स, ठीक है, इसमें हमारा आई होता है इन्वर्स, ये होता है हमारे लोग, इसके बाद में ए जो होता है वो होता है हमारा अलजेब्रा, फिर इसके बाद में टी जो होता है ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं। इसके बाद में ई जो होता है वो हमारा होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल होते हैं। ये हमारे जैसे साइन इन्वर्स हो गया, इन्वर्स वाले फंक्शन हो जाते हैं। ये हमारे लोग वाले हो जाते हैं जैसे लोग एक्स, ये हमारे एक्स वाई एट्सेट्रा, और ये हमारे साइन एक्स कोस एक्स वगैरह, और ये हमारे एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर वाले, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। ये आइलेट रूल जो है, इससे हम ये तय कर सकते हैं कि पहला फंक्शन किसको रखना है और दूसरा फंक्शन किसको रखना है। जैसे अगर फंक्शन के अंदर हमारे कोई एग्जांपल ले लें, जैसे एक्स साइन एक्स आ जाता है, मान लीजिए एक्स साइन एक्स आ गया, तो हम जानते हैं कि एक्स जो है ये अलजेब्रा वाला फंक्शन है और साइन एक्स जो है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रा जो है ऊपर आता है, तो हम एफ ऑफ एक्स किसको मानेंगे, एक्स को मानेंगे, और साइन एक्स को क्या मानेंगे, हम जी एक्स मानेंगे, और ये मान के हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इसके बाद में हम मेन फार्मूला, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर काम में हर एग्जांपल में यही फार्मूला, यही मेथड काम आने वाला है, तो मेन फार्मूले को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमने फूरिये श्रेणी की जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, उसका अंदर जो हमारा फार्मूला आया था वही इसका जो है सबसे मेन फार्मूला है। वो फार्मूला हमारा क्या था कि एफ ऑफ एक्स जो है वो है a0 प्लस समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट। अब इसको मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ इसको लिखने का, वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना है a0, उसके बाद में लिखना है an, फिर उसके बाद में हमको लिखना है प्लस bn, ठीक है। an के साथ में हमको लिखना है cos nx और bn के साथ में हमारे को लिखना है sin nx, ठीक है, और इसके साथ में हमारा dx है। तो ये हमारा हो गया सबसे इम्पोर्टेंट मेन फार्मूला। इसके बाद में दोस्तों हम a0, an और bn इनको कैसे निकालेंगे। कोई भी हमारे पास में क्वेश्चन आएगा जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, पहले मैं फार्मूला आपको समझा देता हूँ और इनको कैसे निकालते हैं ये बता देता हूँ। तो इन सबके फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a0 का सिंपल फार्मूला होता है हमारे पास में 1/2 पाई, ठीक है, और लिमिट जो रहेगी वो रहेगी हमेशा -पाई से पाई, और फंक्शन ऑफ एक्स dx। इसको यूज़ कैसे करना है आगे मैं आपको एग्जांपल में अच्छे से बताऊंगा, पहले आप फॉर्मूले जो ये इन्हें याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में an क्या होता है, an के अंदर हम निकालते हैं 1/पाई, इसका फॉर्मूला होता है ये -पाई से पाई एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम देख रहे हैं कि an के साथ में क्या है, an के साथ में देखो क्या है cos nx, तो हम यहाँ लिख देंगे cos nx और लगा देंगे dx, ये हो जाएगा हमारा an का फॉर्मूला। इसके बाद में थर्ड चीज़ हम निकालेंगे इसके अंदर हम bn, ठीक है। bn का क्या होता है 1/पाई, और ये होता है हमारा -पाई से पाई, ये इसकी लिमिट होती है, और f ऑफ x और sin nx dx। क्यों, क्योंकि यहाँ पे sin nx था। तो आप आराम से समझ सकते हैं इसमें कि जहाँ an के साथ में cos nx था तो हमने फॉर्मूले में f ऑफ x डॉट cos nx dx लगाया, और लिमिट हमेशा सब में -पाई से पाई चलेगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि a0 के अंदर 1/2 पाई है, बाकी के अंदर 1/पाई और 1/पाई है, ठीक है। इसके बाद में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर समफलन और विषम फलन क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि समफलन और विषम फलन का कॉन्सेप्ट क्या है। विषम फलन ये इसके अंदर बहुत काम आने वाले हैं हमारे। जहाँ पे भी समफलन और विषम फलन होगा तो उसके अंदर अगर हम इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, तो आप जानते हो कि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ लगाने के अंदर कुछ जो आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर समफलन और विषम फलन के हिसाब से वो होता है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं समफलन विषम फलन, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको हम बहुत ही ईजी एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स जो है ये x² है। तो अगर हम क्या करें कि एफ ऑफ एक्स की जगह हम अगर एफ ऑफ -x कर दें, इफ़, ठीक है, यदि ये हम कर दें तो क्या होगा, ये x² ही होगा, -x करने के बाद में भी ये x² होगा। तो ये सेम है, इसमें साइन में कोई चेंज नहीं आया।
तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा हमारा सम फलन यानी कि इवन। ठीक है, ये हमारा इवन फलन होगा। ठीक है, ये आगे फूरियर श्रेणी के अंदर ये भी वापस काम आने वाले, तो ये हमको आना चाहिए कि सम फलन और विषम फलन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, एक और एग्जांपल मैंने लिया जैसे कि एफ ऑफ एक्स जो है ये है एक्स क्यूब। ठीक है, इसके अंदर भी हमने वापस यही किया कि एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखा, तो इसके अंदर क्योंकि घात जो है वो क्यूब में है तो क्या होगा, वापस माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो क्या हुआ, साइन चेंज हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर था जो पहले था वो का वही था, यहाँ साइन चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा विषम फलन। ठीक है, विषम फलन, इसको हम कहते हैं ओड। इसके अंदर जो साइन एक्स है, कोस एक्स है, मतलब जो बार बार काम आते हैं उनको हम याद रखने के लिए कि मतलब बार बार काम आएगा तो हम ये लगा के ये सब देखने का ये हम काम इसमें नहीं करेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो ये फॉर्मूला है या इम्पोर्टेंट आप इसको प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार काम आएगा। तो इसके अंदर एक तो है कोस एन एक्स, एक है हमारे पास में साइन एन एक्स, ये दो होते हैं। तो कोस एन एक्स जो होता है वो होता है हमारा सम फलन। ठीक है, ये होता है हमारा सम। इसका हम जब ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ से पता चलता है, पर ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो ये तो होता है हमारा सम फलन यानी कि इवन। और साइन एन एक्स की बात करें तो ये होता है हमारा विषम फलन, विषम फलन। ठीक है, तो ये है हमारा ओड। ठीक है, सम और विषम मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि अगर ये तो कोस एन एक्स है, अगर कोस एन एक्स की जगह हमारे पास में एक्स कोस एन एक्स आ जाए तो, क्योंकि ये जो हमारे आगे एग्जाम्पल में बहुत काम आने वाले थे, एक्स कोस एन एक्स आ जाएगा एक तो और यदि एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स आ जाए तो, ये दो की अगर मैं बात करूं तो अगर एक्स कोस एन एक्स आ जाएगा तो कोस एन एक्स हम जानते सम है, तो अगर एक्स इसके साथ में आ जाएगा तो ये हो जाएगा विषम फलन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा विषम फलन। और यदि एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये विषम है, तो एक्स स्क्वायर होते ही हो जाएगा हमारा सम फलन, ये हमारा सम फलन हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम साइन की बात करें, इसके अंदर एक्स साइन एन एक्स और एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स, अगर हम इन दोनों की बात करें तो मैंने बताया कि साइन एन एक्स जो है ये विषम फलन है, तो जब इसके साथ में एक्स लग जाएगा तो ये सम फलन हो जाएगा, सम फलन, और ये हो जाएगा हमारा विषम फलन। इसको हम इससे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने जैसा ऊपर बात करी कि एफ ऑफ एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स रखते हैं, तो अगर एक्स वाले में रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इसके अंदर रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। पर हमको ये ध्यान रखना है कि कोस एन एक्स अगर सम है और उसके साथ में अगर एक्स आ जाता है तो वो विषम फलन हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर आ जाता है सम होता है। इसको आप फॉर्मूले के हिसाब से ही पूरा याद करना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, प्ले दोस्तों, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम एक्स साइन एन एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इसके बाद में मैं इसका निकाल के आपको इनका डायरेक्ट मान बताऊंगा, क्योंकि आने वाले हमारे जो 8 एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब के अंदर ये काम आने वाला है। तो वहाँ हम इनको निकालेंगे नहीं और डायरेक्ट इनको हम यूज़ करेंगे कि एक्स साइन एन एक्स का क्या होता है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा, उसका हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि मैंने आपको पहले भी इसका फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम इसको करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमने फॉर्मूला लिखा था एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स। क्या था इसका फॉर्मूला हमारे पास में, इसका फॉर्मूला था हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और इसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और डी एक्स। इस फॉर्मूले का हमको इस्तेमाल करना है, जो आपको मैंने आइलेट बताया था उस हिसाब से फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो एक्स हो जाएगा और ये साइन एक्स जो है ये जी एक्स हो जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करें तो एफ ऑफ एक्स को छोड़ना है हमारे को, यानी कि एक्स को छोड़ना है, और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। साइन एन एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, साइन एन एक्स का हमारे पास होता है माइनस का। ठीक है, तो माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, तो साइन एन एक्स का हो जाएगा माइनस कोस एन एक्स, अपॉन में इसका एन आएगा, ये आता है आपको पता होगा, ये इंटीग्रेशन के बेसिक रूल हैं। इसके बाद में इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स यानी कि एक्स ये हमारा एफ है तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स यानी कि वापस साइन एक्स का जो हमने अभी निकाला है वो है माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन और डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, अगर इसको हम सोल्व करें तो माइनस एक्स कोस एन एक्स अपॉन एन, और ये माइनस और माइनस ये दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस, और ये इंटीग्रेशन हमारा लग जाएगा कोस एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। ठीक है, अब कोस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, मैंने आपको बताया था साइन एक्स होता है, तो कोस एन एक्स का क्या हो जाएगा साइन एन एक्स।
तो ये हो जाएगा हमारे पास में x cos nx अपॉन n, और प्लस में हो जाएगा ये प्लस में रहता है तो इसका हो जाएगा साइन nx अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा n, तो एक मान लो इसको बाहर था तो वापस n आएगा तो अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका जो है हमारे पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे बाद में यूज़ आएगा। तो इसी के जैसा हमारे पास में दूसरा भी होता है, जो होता है हमारे पास में x कोस का, यानी कि x कोस nx। इसको भी हम इसी तरीके से करते हैं। मैं डायरेक्ट आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। ये होता है हमारा x साइन nx अपॉन n, और प्लस हो जाएगा कोस nx अपॉन n स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में मान रख के इसकी सहायता से इसको भी निकाल सकते हैं। इसको आपको fx मानना होगा, इसको आपको gx मानना होगा। अगर आप सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे आगे बहुत काम आएगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक एक्स स्क्वायर कोस nx का भी मैं आपको लिखा देता हूँ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास में इसका, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कोस nx dx। इसको भी आप इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड का तरीका लगाकर इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर साइन nx अपॉन n। दोस्तों, अगर आपको ये सोल्व करने के बाद भी आंसर ना आए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, इसका मैं भी वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में 2/n, और इसके बाद में माइनस एक्स कोस nx अपॉन n प्लस साइन nx अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों, बेसिक फार्मूलाज जो हैं ये मैंने आपको बता दिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, प्ले। दोस्तों, इसके बाद में हम पहला एग्जाम्पल यानी कि एक एग्जाम्पल भी इसका सोल्व कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिए, उन सभी का इस्तेमाल करके और वो जो मेन फार्मूले मैंने बताए थे उसके द्वारा ही हमको इस एग्जाम्पल को सोल्व करना है। दोस्तों, एग्जाम्पल भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ भी है। अगर आप पुराने 5 साल पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों, सवाल को पढ़ते हैं पहले। फलन f(x) यानी फंक्शन f(x) है, जो है हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर है। ये x प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये माइनस पाई से पाई के लिए है। x की लिमिट दे रखी माइनस पाई से पाई के लिए। हमको क्या करना है, फूरियर श्रेणी इसकी ज्ञात करनी है। ठीक है, फूरियर श्रेणी ज्ञात करनी है। इसके साथ ही हमको दिखलाना है, यानी कि सिद्ध करना है कि पाई स्क्वायर बाय 6 जो है वो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 के रूप में है। और इसके बाद में हमको x इक्वल टू प्लस माइनस पाई के लिए इस सीरीज़ यानी श्रेणी का सम यानी कि योग भी ज्ञात करना है। इसका हमको योग भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, वो जो बेसिक मतलब जो मेन फॉर्मूला था फूरियर श्रेणी का, जो उसकी परिभाषा थी, उससे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम उसको लिख देंगे कि f(x) यानी कि जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन थी, उससे स्टार्ट करना है। तो वो क्या थी हमारी डेफिनेशन, a0 प्लस सबमिशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फानाइट तक, और ये था हमारा an cos nx प्लस bn sin nx, और इसके साथ में dx। ये हमारा जो था ये बेसिक मेन फार्मूला था। इस मेन फार्मूले को आप इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया था a0, an और bn, ये 3 चीज़ें हैं, ये आपको निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a0। ठीक है, a0 हमारा क्या होगा, a0 का फॉर्मूला हमारे पास में था 1/2 पाई लिमिट माइनस पाई से पाई और f(x) dx। ठीक है, वो मेन फॉर्मूले का इसमें हमको इस्तेमाल करना है। फिर जब हम इसको फंक्शन जो है, ये फंक्शन है हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे f(x) की जगह हमारा फंक्शन जो है उसको लिखना है। तो ये है हमारा 1/2 पाई माइनस पाई से पाई, इसकी लिमिट हमारी चल रही है, और फंक्शन की जगह हमको लिखना है x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है। सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है अब हमारे को। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx का क्या हो जाएगा, ये हमने ब्रैकेट लगाया, x dx का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3। ठीक है, इसके बाद में ये हमारी जो लिमिट है ये माइनस पाई से पाई। अब हम बेसिक इंटीग्रेशन जानते ही हैं लिमिट वाले, उसके अंदर हमको क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारे को इसमें लगानी होती है। तो 1/2 पाई, इसके बाद में हम लगाएंगे इसके अंदर लिमिट। तो ब्रैकेट लगा हमने, पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट अब अगर हम लगाएंगे तो प्लस का पाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा पाई क्यूब बाय 3। ठीक है, इसके बाद में माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा अपने पास में पाई क्यूब बाय 3 हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये अपर लिमिट लगा के हमने जब माइनस लगाई तो ये माइनस पाई इसके अंदर आएगा, तो ये पाई स्क्वायर ही रहेगा, पाई स्क्वायर बाय 2। और इसके बाद में जो ये लोअर लिमिट ये दूसरी वाली इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब बाय 3। ठीक है, ये हमने लगा दिया और बाहर 1/2 पाई तो चल ही रहा है। और जब हम इसको खोलें, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, और ये हमारे अंदर चल रहा है पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई क्यूब बाय 3 माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 और प्लस पाई क्यूब बाय 3। अब आप देख सकते हैं पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों तो हमारे हो जाएंगे कैंसिल, ये हमने कैंसिल कर दिया। ये दोनों जो हैं ये हमारे जुड़ जाएंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे 1/2 पाई, और ये हमारे अंदर आ जाएगा पाई क्यूब बाय 3, पाई क्यूब बाय 3 2 पाई क्यूब बाय 3। ठीक बात है, एकदम सही। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में पाई स्क्वायर बाय 3। सबसे पहले हमने क्या निकाला, a0, ये हमारा आया a0 की वैल्यू। ठीक है, ये a0 जो है इसको हमने दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे को क्या निकालना होता है, an। a0 हमने निकाल लिया, an और bn। अब हम लगाएंगे an का फॉर्मूला और an को भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर डाला हमने और an का फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, 1/पाई। लिमिट लगाएंगे हम माइनस पाई से प्लस पाई। इसके बाद में हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ x, ये हमारा फॉर्मूला है cos nx dx। ये अब हम इस फॉर्मूले के अंदर हमको फंक्शन रखना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये है हमारा 1/पाई माइनस पाई से पाई। फंक्शन ऑफ x क्या था हमारे पास में, x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लगाया और हमने लिखा इसके साथ cos nx dx। इसको हमने जब अलग अलग किया तो ये हमारे पास में था 1/पाई, लिमिट हमारी माइनस। ठीक है, इसमें x प्लस एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स को मैंने क्या करा, ब्रैकेट को खोला, तो x कोस एन एक्स डी एक्स इसके साथ में लग गया, प्लस लग गया हमारा माइनस पाई से पाई। इसको तो हमने ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दिया क्योंकि 1/पाई को हमको बाहर रखना है। ठीक है, इसके बाद में हमने लगा दिया कोस एन एक्स। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर के साथ में भी लिखना है, एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स, ये भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद में मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि सम फलन और विषम फलन की जो डेफिनेशन होती है ये मैंने आपको अभी जस्ट बताई थी। इसके अलावा इसके अंदर हमारे एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी यूज़ में आएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ये आपको साफ दिख रहा है कि एक्स कोस एन एक्स जो है, इसको मैंने अभी बताया था ये विषम फलन होता है। तो ये तो है हमारा विषम फलन, और ये जो होता है हमारा एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स, ये होता है हमारा सम फलन। तो अब अगर हम वो प्रॉपर्टी जो है वो बुक के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है वो P5, वो मैं आपको अगली वीडियो में एक बार और बता दूंगा। यहाँ पे हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो मैं एक बार लिख देता हूँ कि अगर कोई लिमिट है -a से a, -a से अगर कोई लिमिट चल रही है और कोई फंक्शन है f(x) dx। ठीक है, तो इसकी जो है दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, और या इसकी वैल्यू जो है वो -a से a, और ये -a से नहीं होगी, ये 0 से a हो जाएगी। 0 से a f(x) dx, 0 से a f(x) dx। अगर ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन अगर हमारा विषम फलन होगा, विषम फलन, तब तो 0 हो जाएगी, और अगर ये सम फलन होगा तो 0 से a f(x) dx हो जाएगी, सम फलन होगा। तो ये जो है, ये जो लिमिट है ये एकदम इसके जैसे बन रही, -a से a, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई, फंक्शन ऑफ x dx, फंक्शन ऑफ x dx ये है। मैंने बताया था कि जो x कोस एन एक्स है ये विषम फलन होता है, और x स्क्वायर कोस एन एक्स जो है ये सम फलन होता है। तो अगर विषम फलन होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर सम फलन होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0 से a, और ये हो जाएगा हमारे पास में इसके बाद में f(x) dx। यहाँ बाहर 2 भी है, 2 0 से a f(x) dx। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे को याद रखनी है। ठीक है, ये इस एग्जाम्पल के अंदर ये काम में आएगी, तो ये प्रॉपर्टी हमारे को याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो इसके बाद में हमारे पास में ये प्रॉपर्टी को लगाने के बाद में ये हमारे पास में 2/पाई, उसके अंदर वो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 2 बार आ गया, और 1/पाई तो हमारा पहले चल ही रहा था। उसके साथ में हमारे पास में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, वो वाला तो 0 हो गया, कोस एन एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। ये हमारा जो सम वाला था उसको हमने लिया है।
इसको हम अगर आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2/पाई, और एक्स स्क्वायर कोसेन एक्स का मैंने आपको वैसे डायरेक्ट भी बताया था, वो हमारे को लिखना है। इसको खंडशः समाकलन से सोल्व करके हम लिखते हैं, आपको मैं बता चुका अभी। साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस 2x माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और प्लस प्लस 2 माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। ठीक है, और इसकी हमारी जो लिमिट है ये हमारी 0 से पाई थी, ये 0 से पाई, ये हमने इसमें लगा दी। इन सब के अंदर हमको कुछ नहीं करना है, मान रखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो साइन 0 है, साइन 0 और साइन एन पाई, साइन एन पाई 2 पाई 3 पाई जितना भी है उन सब की वैल्यू होती है हमारे 0। और इसके अलावा हमारे पास में जो कोस एन पाई है, ठीक है, कोस पाई कोस 2 पाई, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास में -1 की पावर n। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, अगर आपने पहले वो मिस कर दिया हो तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ये हमारे इसके अंदर हम मान रखेंगे, तो लिमिट अगर हम लगाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो जो साइन वाला फंक्शन है साइन एन पाई आ जाएगा, अपॉन पाई आ जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे कोस वाला है, और इसके अंदर साइन, ये वापस साइन वाला है। तो साइन के अंदर पाई और 0 दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला और ये वाला ये तो हमारे 0 हो जाएंगे और सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा था बाहर an, और ये हो जाएगा हमारे पास में, बाहर हो जाएगा हमारे पास में 2/पाई तो था ही, इसके साथ में हमारे पास में बच रहा है 2 पाई के साथ में हमारे पास बच रहा है कोस n पाई अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में बच रहा है। कोस के अंदर हमने कुछ नहीं किया, कोस पाई और अपॉन में नीचे ये है एन स्क्वायर। इसके अंदर हमने x की जगह जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई। अगर हम 0 रखेंगे तो आप जानते हैं कि 0 रखते ही कोस 0 हो जाएगा, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, वो हो जाएगा। इसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो अभी ये मैंने आपको बताया कि कोस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, तो an इक्वल टू 2/पाई, 2/पाई हो जाएगा, और इसके साथ में हमारे पास में हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा हमारे पास में n/पाई, और उसका मान रखेंगे अगर हम तो -1 की पावर n हो जाएगा। ये हमारे अंदर है 2/पाई है, और यहाँ कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये होती है -1 की पावर n, और ये हमारे अपॉन में n स्क्वायर तो चल ही रहा है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो an हो जाएगा हमारे पास में 4/n स्क्वायर, ये हमारा n स्क्वायर है, इसको हमने बाहर ले लिया, और -1 की पावर n। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। फर्स्ट वो थी, उसके बाद में सेकंड निकाली, और ये थर्ड है। अब देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया, मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, an का फॉर्मूला लगाना है, 1/पाई लिखना है, -पाई से पाई, इसका फॉर्मूला f(x cos nx dx)। सोल्व किया, f(x) की जगह हमने फंक्शन रखा x + x² cos nx dx। इसको खोला तो x cos nx जो होता है, मैंने आपको वीडियो में बताया था, विषम फलन होता है, और x² cos nx जो है ये समफलन होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है -a से a, अगर कोई लिमिट है तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x dx) जो होता है, अगर ये विषम फलन है तो इसका मान 0 आएगा, और अगर सम फलन है तो 2 0 से a, लिमिट जो है -a से a की जगह 0 से a हो जाएगी, f(x dx) होगा। ठीक है, इसी को हमने आगे सोल्व किया, सम फलन वाली है उसको हमने लिखा 0 से पाई हो गया, a यानी यहाँ पे लिमिट पाई है, इसको किया। इसका इंटीग्रेशन जो है ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि वहाँ निकाल का इसका कोई मतलब नहीं, पर अगर आप कमेंट करके कहते हैं तो मैं आपको ही निकाल के और बता दूंगा, ऐसे डायरेक्ट बता दूँगा। फिर हम फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में बताया कि साइन 0 साइन एन पाई जो होता है वो 0 होता है, कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, तो ये दोनों जो हैं ये तो 0 हो जाएंगे, और कोस 0 जो होता है, कोस 0 वो होता है 1, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसके बाद में जब हम इसमें मान रखेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा -1 की पावर n। अगर कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर है, कोस एन पाई की जगह हमने लिख दिया -1 की पावर n, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, n स्क्वायर आ गया बाहर, ये हो गया -1 की पावर n। ये हमने इक्वेशन 3 दे दी। ठीक है, अब हम निकालेंगे bn का हमने फॉर्मूला लगाया 1/पाई, सब फॉर्मूला आपको शुरू में बता रखे हैं, -पाई से पाई, और ये हमारा f(x sin nx dx)। इसके अंदर हमारे को मान रखना है फंक्शन जो था हमारे पास x²। ठीक है, -पाई से पाई x + x² है, साइन nx से dx है। इसको खोल दिया, अब आगे कुछ नहीं करा हमने, -पाई से पाई, -पाई से पाई, और ये हमारे पास में x sin
है जल्दी के हिसाब से रे बोलूँ। इसके बाद में एक्स साइन एन एक्स, ब्रैकेट को हमने खोला, कुछ भी नहीं किया है ना, फिर एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स और डी एक्स। इनका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था, सम और विषम वाली बात हमारे को यहाँ पे यूज़ करनी है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा हो जाएगा विषम फलन, ये हमारा विषम है, ये वाला जो है ये हो जाएगा हमारा सम। ठीक है, वही प्रॉपर्टी हमने वापस लगाई है, तो हम इसके अंदर सम वाले को लेते हैं, विषम वाला 0 हो जाता है, वो की वही प्रॉपर्टी जो अभी पहले बताई थी। तो ये हो जाएगा 1, ये बाहर आ जाएगा हमारे पास 2/पाई, 0 से पाई में हम इसको चेंज कर देंगे, एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सोल्व करते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता रखा है, वो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं और समझा भी रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा 2/पाई 0 से पाई। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है वो लगा देते हैं डायरेक्ट, एक्स माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन माइनस, इसके बाद में हो जाएगा माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास में, और ये हो जाएगा हमारा साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे लिमिट 0 से पाई चली रही है इसके साथ। इसको हमने अगर सोल्व किया आगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2/पाई। हमको कुछ नहीं करना, अब लिमिट लगानी है, लिमिट लगाई, एक्स की जगह पाई आ जाएगा, माइनस कोस एन पाई अपॉन एन हो जाएगा, और प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करा, अपर लिमिट लगाई, लोअर लिमिट लगाई, पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे। लोअर लिमिट करेंगे तो ये वैसे भी 1 रह जाएगा, खाली इसमें कुछ बचेगा नहीं हमारे पास में। और यहाँ पे हमारे पास में जब हम पाई लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस कोस एन पाई अपॉन एन प्लस साइन एन पाई। साइन एन पाई की मैंने आपको अभी जस्ट वैल्यू बताई थी, वो 0 होती है। उसके बाद में हम लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक्स की 0 तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, तो प्लस मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में कोस एन पाई वाली, वो हमने जो शुरू में आपको जो फॉर्मूला बताया था वो वाली प्रॉपर्टी लगानी, बस और कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा बी एन माइनस 2/n माइनस 1 की पावर n, वो फॉर्मूला लगा दिया। ये हो जाएगा हमारे पास में इक्वेशन 4। ठीक है, अब हमारे पास में जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन 2, 3 और 4 जो है, इसका मान जो है हमारे को, इसका मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ये इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में जब हम मान रखेंगे तो क्या था हमारे पास में, फंक्शन ऑफ एक्स था, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमारे फंक्शन ऑफ एक्स था। ठीक है, ये पेज उड़ रहा है, इसमें क्या करें, एफ ऑफ एक्स जो है ये हो जाएगा हमारे पास में a0 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमने लिखी π²/3। वीडियो में आपको पहले मैंने बताया था, पीछे करके भी देख सकते हैं। समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 से अनंत, n इक्वल टू 1 से इन्फानाइट तक। फिर इसके बाद में हमारे पास में हो जाएगा ये 4/n² माइनस 1 की पावर n, और हम लिखते हैं कोस एन एक्स। an की जगह हमने जो an का मान है वो लिखा कोस एन एक्स, प्लस ये अभी हमने जो निकाला वो लिखेंगे -2/n, और ये हमारे है -1 की पावर n, और इसके साथ में हमारे है साइन एन एक्स, और इन सब के बाद में हमारे पास में क्या डी एक्स है। इसको अगर हम सोल्व करें, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सोल्व करने के बाद में हो जाएगा, ये हो जाएगा π²/3 तो ही है। फंक्शन ऑफ एक्स क्या था, x प्लस x²। ये जो फंक्शन है ये हमारे पास में x प्लस x² है, π³ हो जाएगा, -4 बाहर, और इसके बाद में हमारे अंदर बचेगा कोस x अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1/2²। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, खाली कोस एन एक्स की जगह हम एक बार 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, -4, ये जो 4 है इसको हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। 1 रख रहे हैं तो 1² आएगा, 2 रखेंगे तो 2² आ जाएगा, 3 रखेंगे 3² आ जाएगा, यहाँ पे cos 2x ये सब चलता रहेगा यहाँ तक। तो ये वाली जो सीरीज़ है इसके लिए हमने 1 और मतलब n का मान हम रख रहे हैं ताकि हमारे को एक सीरीज मिलेगी, हमारे को प्रूव करना था। तो वो प्रूव करने के लिए हमको n की जगह 1 2 3 ये मान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम ये रखें cos 2x, इसके बाद में प्लस 1/3², यहाँ हो जाएगा cos 3x। आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले में प्लस है, माइनस है, प्लस है, क्यों, क्योंकि हमने बाहर -4 कॉमन ले लिया। इस हिसाब से हम इस श्रेणी का हम क्या करें, कुछ नहीं करें, 1 2 3 4 रख के इसको आगे खोल रहे हैं। फिर इसके बाद में हम देख रहे हैं कि साइन वाला है, ये हो जाएगा +2, और अंदर हमने वापस ले लिया साइन के अंदर। साइन के अंदर भी हमको कुछ नहीं करना, 1 2 3 रख के मान n के अंदर मान रखना है।
पहले n की जगह 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, ये 1 है, माइनस का रहेगा तो बाहर हमने माइनस माइनस प्लस करके +2 को बाहर कॉमन ले लिया। ये हो जाएगा साइन x/1 प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस आएगा, -1/2, माइनस आएगा 1/2 साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x। ठीक है, ये श्रेणी से आगे चलती ही जाएगी, ये प्लस डॉट 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 रहेगी। इसके अंदर हमने मान रख के देख लिया। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 5, ये हमारी इक्वेशन 5 हो जाएगी। अब इसके अंदर हमको कह रहा है ये कि x इक्वल टू +π से -π तक निकालना है। हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो आपको पता ही होगा। हमको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ। +-π यानी कि -π से π, तो +-π के लिए हमको निकालना है, इसको प्रूव करना है। ये हमारे पास में जो इक्वेशन है π²/6 और ये हमको लानी है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, तो इसके लिए हम इसमें मान रखेंगे। तो x + x² यहाँ पे हमारे पास में चल ही रहा था। x + x² की जगह π और -π रखेंगे। एक बार हम +π रखेंगे, एक बार -π रखेंगे। तो पहली बार में जब हम +π रखेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, π + π² π³ 3 -4, ठीक है, cos π है। इसके बाद में -1/2² cos 2π प्लस 1/3² cos 3π। ठीक है, ये जो है आगे हमारा चल रहा है। इसके बाद में हमने लिया, इसके बाद में ये +2, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे वापस वही पाई रखना है हमारे को, वो रखना है तो वो रख देते, साइन पाई आएगा। फिर उसके बाद में -1/2 साइन 2π आएगा। उसके बाद में फिर प्लस 1/3 साइन 3π आएगा, साइन 3π। और ये जो है हमारा आगे चलता रहेगा डॉट 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 डॉट। तो ठीक है, फिर इसके बाद में हम इसको आगे और सोल्व करेंगे तो π + π², और ये आ जाएगा हमारे पास में π²/3। ये जो है ये π²/3 है, वो ऊपर स्क्वायर था, ये गलती से क्यों लिखना है, π²/3 है। फिर वो +4 और ये हो जाएगा 1 + 1/2² प्लस 1/3² प्लस डॉट 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 डॉट, और ये हो जाएगा हमारा, ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। क्या अगर हमने पाई रखा तो cos π के बारे में आप जानते ही हैं, cos π, cos 2π, cos 3π, सबके अंदर cos nπ का -1/2n वाला फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से 1, और ये फिर ये -1 आ गया। इसके बाद में 1/2², इसके बाद में 1/3², और सबका आगे से चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है -π रखने, ये हमने पहले रखा +π। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, +π रखने पर, पहले +π रखने पर ये हमने पर, उसके बाद में हम निकालेंगे -π रखने पर। यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे -π रखने पर। ठीक है, अब -π रख के देखेंगे। ये सवाल थोड़ा बड़ा है पर इम्पोर्टेंट है तो हमको पढ़ना होगा। तो अभी हो जाएगा -π प्लस, यहाँ पे -π का π² हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे इक्वल टू में π²/3 प्लस 4 1 + 1/2² प्लस 1/3² प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 7। कुछ नहीं किया, -π रखा, ऊपर वाले में +π रखा था, इसके अंदर -π रखा, और ये दोनों लगभग सेम आएगा, खाली यहाँ पे +π और -π का। अब हमको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 दोनों को हमको ऐड करना है, क्योंकि हमारे को जो प्रूव करना है, हमको लाना है, उसके लिए इसको हमको ऐड करना ही पड़ेगा। तो दोनों को समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण 6 और समीकरण 7 दोनों को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा π + π² -π + π², -π से +π कट गया, और इक्वल टू ये एक बार, ये एक बार, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 बार, तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा π²/3 प्लस 4 1 + 1/2² प्लस 1/3² प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में ये π² और π² जोड़ के कितना हो जाएगा 2π²। इसको हम अंदर सोल्व करेंगे, हो जाएगा 2π²/3 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये अंदर चल रहा हमारा जो चलेगा 1 + 1/2² प्लस 1/3² प्लस ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो 2π² - 2π²/3। ठीक है, और इक्वल टू में हमारा वही चल ही रहा है 8, और ये 8, फिर ये है 1 + 1/2² प्लस 1/3² प्लस डॉट डॉट डॉट।
ठीक है। इसके बाद में हम 2π² में से अगर हम 2π² को माइनस करें तो इसको माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4π² आ जाएगा, इक्वल टू में हमारा वही चल रहा है 8 प्लस ये का यही चल रहा है इधर भी 1 प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 2। ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में 4π² था और उधर 8 था, तो हमने इसको जब काटा कैंसिल किया तो 4 दूनी 8 हो गया और वो 2 उसके π/3 है, तो उससे जो गुणा होने के बाद में ये हो जाएगा π²/6 हो जाएगा। कुछ नहीं किया, हमने कैंसिल किया है, उधर का जो 8 था उसको सोल्व किया है। मैं आपको एक बार अभी दिखा देता हूँ। ये 4 है, इस 4 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 2 इस 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, π²/6 हो जाएगा और वहाँ पे हमारा वही चल रहा है। तो ये हो जाएगा π²/6 और इसके इक्वल टू में हो जाएगा 1 प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 2। ये हमने जो प्रूव करना था वो कर दिया, ये है प्रूव हो गया। अब इसके बाद में हमको सम निकालना है। ठीक है, इतना तो हमने कर दिया है। इसके बाद में हमारे को सम निकालना है इसका, उसमें लिख रखा है कि इनका योग भी ज्ञात कीजिए, तो इनका सम निकालना है। तो हमारे को बोला है कि x इक्वल टू प्लस माइनस पाई पर श्रेणी का योग। ठीक है, ये भी हमको इसमें साथ में ही निकालना है, श्रेणी का योग। ये पूरा अगर हम करेंगे तो हमारे को 7.5 पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो इक्वेशन थी उस हिसाब से हम इसमें रखेंगे 1/2 और फंक्शन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास चलेगा -π प्लस h चलेगा, या नहीं -π प्लस 0 चलेगा। अगर हम वो लिमिट वाले मतलब जो डेफिनेशन होती है जिसके अंदर हम एक बार +0 करते हैं एक बार -0 करते हैं वो वाली लगेंगे, तो -π प्लस 0 होगा, फिर उसके बाद में प्लस f और π-0 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/2, और क्योंकि हम 0 वाले में जब हम लिमिट वाले क्वेश्चन करते हैं, इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम में, तो क्या होता है कि हम 0 नहीं लेते और प्लस h और माइनस h लेते हैं। तो हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे हम। उसके बाद में हम लेंगे फंक्शन ऑफ -π प्लस h और एक लेंगे हम फंक्शन ऑफ π माइनस h, ये हम ले लेंगे। और इसके बाद में हमारा जो फंक्शन था वो हमारा फंक्शन क्या था, f(x) था हमारे पास में x प्लस x², तो हमको इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसके बाद में हमारा जो फंक्शन है f π माइनस पाई प्लस h और ये स्क्वायर है, तो एक बार इसको लिखेंगे -π प्लस h, फिर दूसरी बार में हम लिखेंगे प्लस -π प्लस h का होल स्क्वायर, फिर वापस प्लस, फिर एक बार पाई माइनस h, ये पाई माइनस h, फिर प्लस पाई माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है कि मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि सम करना है अब हमारे को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिख रखा है कि श्रेणी का योग भी ज्ञात करना है और प्लस माइनस पाई पे करना है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 फंक्शन ऑफ -π प्लस 0 प्लस π-0। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लिमिट होती है उनका मतलब योग होता है एक तरह से। तो 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जब हम लिमिट वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं रियल एनालिसिस में, तो हम यही करते हैं, पहले तो हम प्लस h करते हैं और एक बार हम माइनस h करते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे को वही करना है, दोनों को इसमें बस ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस x²। क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन जो है वो x प्लस x² है, तो इसको हम x प्लस x² के हिसाब से इसको अरेंज कर देंगे या खोल देंगे। तो सबसे पहले x क्या है, -π प्लस h प्लस x² -π प्लस h²। फिर बाद में ऐसा कैसा इसके अंदर भी करना है, पाई माइनस h है तो पाई माइनस h और पाई माइनस h का स्क्वायर। ठीक है, और बार 1/2 हमारा चल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले तो हमारे पास में -π प्लस h है, और इसको हम खोलेंगे, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, और इसके अंदर जो हम क्या मतलब या तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट h कर देते हैं, इसको खोल के हम करेंगे तो भी वही बात होगी। तो h टेंड्स टू 0 हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और h टेंड्स टू 0 हमने पुट किया तो ये हो जाएगा -π। ठीक है, प्लस 0 हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बाहर यहाँ पे -π है तो ये भी ये -π हमारा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 0 रखा है यहाँ पे, हमने इसका स्क्वायर किया -π का स्क्वायर, इसको बाद में हम ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पे वापस +π और h की जगह 0 रखा तो ये वापस π रह गया। ठीक है, अब इसके अंदर वापस h की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा π²। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा 1/2, ये -π और ये वापस हो जाएगा π²।
प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा हो गया। पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पाई और ये पाई दोनों पाई जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा पाई स्क्वायर। ठीक है, यही इसका है जो लास्ट आंसर है। तो इस श्रेणी का जो योग है x इक्वल टू प्लस माइनस पाई पर, उसका आंसर है इसका इस सवाल के लिए वो है पाई स्क्वायर। तो ये आज हमारा एग्जाम्पल 1 जो है कंप्लीट होता है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एग्जाम्पल 2 से लेकर मैं आपको एग्जाम्पल 8 तक सारे एग्जाम्पल करूँगा। ये सारे एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर आने वाले वीडियोस में ये सारे एग्जाम्पल सोल्व करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।